दाता भला करे। हम लोग भरोसा के प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। उस कड़ी में आगे चलते हुए स्वामी जी ने कहा है, राम देवादि देव है, राम सच्ची सरकार, मैं हूँ अर्पित जानकर, राम सच्चा दरबार। आध्यात्मिक यात्रा में उस परमेश्वर की कृपा पाने के लिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है समर्पण। अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना। राम देवादि देव है, वो जो परमात्मा श्री राम है वो देवताओं का देवता है। राम सच्ची सरकार, वो सबसे सच्ची सरकार है। और उसके आगे मैं अपने आप को अर्पित करता हूँ, उसको ये मान करके ये सच्चा दरबार है। मेरा राजा राम है, स्नेही सखा विशेष, दाता त्राता राम है, नासिक कष्ट निशेष। क्योंकि मेरा जो राम है वो राजाओं का राजा है, वो स्नेही है, यानी मोह करने वाला, प्यार करने वाला है, और विशेष मित्र है, सखा है, विशेष मित्र है। दाता त्राता राम है, वो कष्ट निवारने वाला है, दाते देने वाला है, और सब कष्टों का नाश करने वाला है। मेरी आशा राम है, परम शरण शिव और सुख संपत सब राम है, परम धाम शुभ कोट। मेरी उम्मीद राम है, मेरी शरण राम है, मेरी शुभ कोट आसरा राम है। सुख संपत्ति जो सब कुछ है वो परमात्मा श्री राम है। परम धाम शिव कोट, उसका जो धाम है वो सबसे बड़ा है और शुभ का किला है। किले कोट कटु कर्म के हो गए इकसार, भस्म भय संशय भ्रम दुविधा गिरी दीवार। जो कर्मों के कड़वे किले बने हुए थे वो एकदम से गिर गए, भस्म हो गए संशय सब, भ्रम संशय सब मिट गए, भस्म हो गए। दुविधा दीवार की तरह जो है ना वो दुविधा भी गिर गई। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, जन्म मरण के भय मिटे, कटे काल के दाव। जब सब संशय मिट गए, दुविधा मिट गई, तो क्या हुआ, क्यों मिट गए? जब से उस परमात्मा श्री राम के ऊपर मेरा निश्चय हो गया। ये मिला कैसे? मेरे अंदर जो भाव पैदा हुए, जो मेरे अंदर भावना पैदा हुई, उसके साथ मुझे जो है ना वो परमात्मा का भरोसा और भी पक्का हो गया, मिल गया। जन्म मरण के भय मिटे, अब मेरे मन में, मेरे अंतर में मरने का या जन्म लेने का वो भय नहीं है। और जितने भी काल के दांव थे ना, काल के जितने भी दांव पेच कहते हैं ना कि इस तरह भी काल आ सकता है, इस तरह भी काल आ सकता है, वो सब जो संशय है ना वो मेरे मिट गए हैं। राम भरोसे बैठकर दोषों के गढ़ तोड़, मन सुख पनवतवाद की तोड़ी मूछ मरोड़। परमात्मा के भरोसे बैठकर दोषों के किले को तोड़कर मन जो है ना वो सुख
में आ गया, मतवाद का मतलब कि मस्ती में आ गया, और सब कुछ जो है ना वो मैंने उसकी जो है पूंछ मरोड़ के ख़त्म कर दी है। हीरे रतन जहाँ बिके हो न भरोसा राम का, तो तन जानो चाम। हीरे रतन जहाँ बिके वहाँ न उसका काम। ये साधक के लिए कहा है। अगर राम पर भरोसा नहीं है तो ये जो तन है, ये जो खाली चमड़ी है बिना प्राण के, जैसे धोकनी का वर्णन आया था ना पहले, तो उस तरह इसको जानना चाहिए कि ये निरी चमड़ी है। और हीरे रतन जहाँ बिके वहाँ ना उसका काम। जहाँ पे लोभ और लालच मिलता है वहाँ पर इस मन का कोई काम नहीं है, इस शरीर का कोई काम नहीं है। राम भरोसे के बिना जगत जाल जंजाल, बिना भरोसे जानिए जीव निरा कंगाल। अगर परमात्मा श्री राम के ऊपर भरोसा नहीं है तो भरोसे बिना जो जगत है ये तो जंजाल है, ये तो झंझट है। बिना भरोसे जानिए जीव निरा कंगाल। अगर सब कुछ होते हुए भी अगर परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है तो वो जीव जो है ना वो तो निरा कंगाल है, यानी सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। अगर परमात्मा श्री राम की कृपा नहीं है। भला भरोसे वाणजन यद्यपि होवे रंक, राजा कहाँ अविश्वास बिन पतित पाप के पंक। यहाँ पर इस दोहे में राजा की तुलना की है भरोसेवान जन से। जो साधारण जीव है वो अगर रंक भी है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल भी है, नंग भी है, संपत्तिहीन है, मायाहीन है, लेकिन उसके पास भरोसा है तो वो भला है। किससे भला है? जो राजा विश्वास के बिना है वो ऐसा है जैसे कीचड़ में पतित हुआ जीव रहता है, दलदल में फंसा हुआ रहता है, वो राजा उसके समान है अगर उसको भरोसा नहीं है। जो माना भगवान का, जो जाना जगदीश, होवे भावी जगत में, सो ही विश्वे बीस। परमात्मा के भाने में जो रहता है, जो जगदीश का किया हुआ मानता है, जगत के ईश्वर ने जो किया है वो ठीक किया है, जो मेरे साथ हो रहा है मेरे को उसके भाने में रहना है। जैसे हम लोग कहीं कुछ गलत हो जाता है या किसी की मृत्यु की सभा में जाते हैं तो सावना देने के लिए ये कहा जाता है कि भाई जो होना था हो गया, अब आप परमात्मा के भाने को मानिए। उस परमात्मा के किए हुए को परमात्मा का भाना मानना चाहिए। इसके लिए कहा है कि होवे भावी जगत में, सो ही विश्वेश। इस संसार में जो भावी है, जो मुसीबत है, जो कष्ट है, वो अगर 20 विश्व भी हो, विश्व जो है ना ये पुराने समय में मेजरमेंट के लिए, मिट्टी के लिए किया जाता था। ये 20 विश्व लगभग जो है ना, जो पुराना एक बीघा होता था ना वो आधे बीघे के समान है। यानी आज भी अगर जगरांव लुधियाना के गांव में जाते हैं तो वहाँ पर जो प्लाट बिकते हैं या खेत बिकते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये तेरा कितने बिस्वे का प्लाट है? 6 बिस्वे का प्लाट है। यानी जो लगभग 50 बाई 50 का प्लाट होता है वो करीब करीब 6 बिस्वे का प्लाट होता है। और इसकी जो मेजरमेंट करते हैं वो आधा बीघा जो ज़मीन होती थी उसके बराबर इसको 20 बिस्वे की जगह को जो है ना वो जाना जाता है। भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए उत्तम वही कहा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि परमात्मा के भाने को मानना है, भावी को मानना है, भावी जगत की बलवान है। और जो उस परमात्मा को भाता है, परमात्मा को जो भाता है, जो अच्छा लगता है,
वही भला कहलाता है। उसको मानना चाहिए कि परमात्मा तूने जो किया है अच्छा किया है, वो अच्छा ही कहलाता है। पुण्य कर्म सो समझिए उत्तम वही कहा, जिसके अंतर में ये प्रवृत्ति बन जाती है ना कि अगर उसके साथ कोई बुरा भी हुआ है ना तो वो उसको परमात्मा का किया हुआ भी अच्छा कहता है, तो वही जो साधक है वो उत्तम है। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। आखिर में इस सारे प्रसंग का सार है। शुरू में विनती की थी, यहाँ पर फिर विनती है कि हे परमात्मा श्री राम, तू मुझे अपना भरोसा दे। कैसा भरोसा दे, कितना भरोसा दे कि जिसका कोई मोल नहीं है, जो अनमोल है, तू मुझे वो अपना भरोसा दे ताकि मैं मस्त रहूं, निश्चिंत रहूं और कभी डोलूं नहीं, अपने पथ से कभी भटकूं नहीं। ये जो स्वामी जी महाराज ने भरोसे के प्रसंग में ये बातें कही हैं, ये साधक को अपने जीवन में जो अपनानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है ना आध्यात्मिक यात्रा में पूरी तरह से जो है वो उन्नति नहीं होती है, तरक्की नहीं होती है। इसके साथ ही जो है आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में जो है वो सहायता भी होती है और जीव की प्रगति भी होती है। तो इन बातों के ऊपर विशेष पर स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग में यही समझाया है कि परमात्मा के प्रति जो भरोसा है वो पक्का होना चाहिए। कच्चा भरोसा होने से जो है वो बात नहीं बनती है। धन्यवाद, दाता भला करे। ऐसे ही मैं आप जी के साथ और प्रसंग के ऊपर चर्चा करता रहूँगा। जो लोग पहली बार इसको सुन रहे हैं मेरी बात को, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो इससे पहले 100 के करीब मैं ऑडियो दे चुका हूँ उनको समझकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली बाधाओं का पता लग सके और जो आपके ऊपर अनुभूतियाँ हो रही हैं आपको उसकी पुष्टि हो जाए। धन्यवाद, दाता भला।